ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कहा जा रहा है कि खामेनी ने मन बना लिया, अगर ट्रंप की ओर से एक भी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान की छोटी सी भी भूमिका रही। लेकिन ईरान भी अब समझ गया है कि पाकिस्तान न केवल भारतीय महाद्वीप में बल्कि ईरान में भी अशांति फैला रहा है। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। कराची में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनको देख के मैं भी दंग रह रहा हूँ कि यार ये चक्कर क्या है। ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आपको दिखाते हैं हर वो सबूत जिनके वीडियो ईरानी एजेंसियों ने जारी किए हैं और जो सीधे सीधे पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं। खबर ये है कि अमेरिका की मशरक़ वुस्ता से छुट्टी होना शुरू हो गई है। कि क्या ये एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई बड़ी और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। और 60,000 जो वेपन्स का सीजर हुआ है, मोसाद ट्रेंड टेरर सेल बताया जा रहा है जिसको एक्सपोज किया है ईरान ने। बड़े ममालिक ने बिल्कुल कान लाल कर दिए हैं और एक और अहम अरब मुल्क से नाज़रीन अमरीकी फौजी अड्डा खाली होना शुरू हो गया है। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हम आपसे आज ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो ये 17 तारीख जनवरी को 2026 को हो रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एक्सेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेयर चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं। वो लेके तो गया था अपने साथ में दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए, मैं हथियार यूज करूंगा और आप अपने सिपाही भेजो मरने के लिए। तो उसने कहा कि जनाब क्या फर्क पड़ता, मेरे 10,000 मर जाएंगे, हमारी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगे, दिक्कत क्या, हम तो पैदा होते हैं मरने के लिए, जिहाद के लिए। और वेरी गुड। तो अब मेरा मानना है कि अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को, कि अभी अपने पास वक्त तैयार हो जाए, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को आप ये बात समझ लीजिएगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, वो ठोकेगा, जरूर ठोकेगा। लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा सिपाहियों को मारने के लिए, पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 हुर्रों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको जो कुछ चाहिए मिलेगा, वहां पे उनको शारीरिक संबंध मिलेंगे 72 हुर्रों के साथ, और इस जीवन में उनको हिंसा मिलेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखें, फिर ये साफ जाहिर है कि अमेरिका करने वाला था कुछ ईरान पर, और उसने पाकिस्तान को ये हथियार भेज दीजिए कि अपने सिपाहियों को ये दीजिए और वो अंदर जाएंगे अब। लेकिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बता दिया उनको, और फिर क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बात उनको बताई, अब कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी आप तो समझ सकती है, और फिर ईरानियों ने एक स्ट्राइक की और पूरी तरह से वो प्लेन लोड को तबाह कर दिया। अब इसको समझने की अगर कोशिश करते हैं कि क्या ये एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई बड़ी और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और 60,000 जो वेपन्स का सीजर हुआ है, मोसाद ट्रेंड टेरर सेल बताया जा रहा है जिसको एक्सपोज किया है ईरान ने, क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच जो ये चल रहा है, ये दोनों के बीच टेंशन जो है एस्केलेट होने के संकेत हैं, या फिर पाकिस्तान जो है ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज या वो सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का इतिहास इसी तरह का कुछ रहा है। तो इसी पर आगे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है कर्नल मयंक चौबे। सर बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अब्बा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। सर क्या चल रहा है ये, क्योंकि पाकिस्तान का तो हम जानते ही हैं सर, इतिहास जो है वो हमेशा इस तरह से रिजीम चेंज को ही अपने हमारे रीजन में करता है। लेकिन सर इस तरह का कुछ होता है, और दोनों की समय ईरान और पाकिस्तान, कैसे आप इस पूरे उसको सर डिकोड कर पाते हैं? दोनों की समय ईरान और पाकिस्तान, कैसे आप इस पूरे उसको सर डिकोड कर पाते हैं? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो है, एक कहावत है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, तो पाकिस्तान उस कैटेगरी में आता है। लोग इसको हीरा मंडी भी कहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस।
जो पैसा देगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा, उसके लिए पाकिस्तान काम करेगा। पाकिस्तान की आर्मी जो है, दैट इज नॉट अ आर्मी नाउ, इट इज अ मर्सिनरी फोर्स। केस इन पॉइंट, सऊदी अरेबिया ने मुआहदा किया पाकिस्तान के साथ में। भारत में बहुत सारे यूट्यूबर्स, रिपोर्टर्स आए कि अब तो सऊदी अरेबिया ने मुआहदा कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर हम कहते हैं कि जारी है, पर ऑपरेशन सिंदूर जारी होगा तो हम कर क्या पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने प्लेज किया है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा देखते रहिए, सऊदी अरेबिया में इंसान बसते हैं, पाकिस्तानी नहीं बसते हैं, उनके पास दिमाग है अपना। तो पाकिस्तान का भारत के साथ में $44 बिलियन का मुआहदा है। हम लोग इतना ट्रेड करते हैं आपस में, पाकिस्तान के पास में केवल $4 बिलियन। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया ने कुछ पैसे जो है वो फेंके हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की तरफ जो भी पैसे फेंके जाते हैं, अंबर जी, उसका ऐसा होता है 90% शेयर जो होता है वो पाकिस्तानी आर्मी और उनके पॉलिटिशियन में तकसीम हो जाता है। 10% जो होता है वो बैंक में जमा करते हैं, उसमें से 1% जो है वो काम के लिए लगता है और बाकी 9% जो है वो कहीं और चला जाता है। सब कोई भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इस चीज के एडवर्टाइजमेंट में इतने पैसे खर्च कर दिए, आई थिंक 17 बिलियन रुपीस इकट्ठे हुए थे, उसमें से वो कहते हैं कि 11 बिलियन तो हम ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर चुके हैं। तो इतना बढ़िया देश है जहाँ के पैसे मिलते हैं, किस तरीके से उसको हजम किया जाता है, ये मिसाल है। अब आते हैं हम इस चीज के ऊपर कि पैसे फेंके गए। जी बिल्कुल पैसे फेंके गए, क्योंकि आसिफ वजीर साहब जाते हैं और एक बंद कमरे में कुछ रोटी के टुकड़े उनकी ओर टॉस किए जाते हैं ट्रम्प साहब द्वारा, और वो उनको नपक लेते हैं। और इसमें अंबर जी, मेरा मानना है कि आसिफ वजीर साहब ने अपने देश को गिरवी रख दिया या बेच दिया। साथियों, हाल ही में कराची पोर्ट में धमाकों की खबरें आई, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका से वेपन कंसाइनमेंट आया था, जिसे ईरानियन खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया और उसे उड़ा दिया। धमाकों की आवाज से अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि धमाका किसने किया, और इस धमाके से पाकिस्तान तिलमिला गया। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले से पाकिस्तान में भी विद्रोह हो सकता है। इस बात का डर पाक को सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान पहले से ही अशांत है और उसका बॉर्डर भी ईरान से लगता है। तो कहीं ना कहीं पाक को डर सता रहा है कि अमेरिकी हमले से ईरान में अफरा तफरी मचेगी और जिसका असर पाकिस्तान में भी दिखाई देगा।